तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। ऐसा टेंस जिसमें जस्ट अभी अभी कोई काम क्या हुआ होगा, समाप्त हुआ होगा, है ना, फिनिश हुआ होगा। ऐसे ही टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, है ना। उसमें जो काम होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा और उस काम को कंप्लीट हुए ज्यादा देर अभी नहीं हुआ होगा, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए, ट्रांसलेशन करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पहचान। क्या पता होना चाहिए, पहचान। बिना पहचान के आपको कुछ मालूम ही नहीं होगा कि ये कौन सा टेंस है, इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, पहचान मालूम होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे रूल्स मालूम होने चाहिए, है ना। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, समझ में आ रहा है, ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो फार्मूला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो तीन चीजें किसी भी हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर एक क्या होता है, पहचान होता है, और नंबर टू क्या होता है, रूल्स होते हैं, और नंबर थ्री क्या होता है, फार्मूलाज होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, पहचान के बारे में, है ना। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो इस टेंस के वाक्य अंत में क्या आएगा, चुका है आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चुका है आ जाएगा, ठीक है। या चुका नहीं आएगा तो क्या आएगा, चुकी है आ जाएगा। मतलब चुका है, चुकी से हमको मेल फीमेल की जानकारी हो रही है ना। चुका है तो क्या होगा, मेल होगा, और चुकी है तो क्या होगी, फीमेल होगी, लेडीज होगी, है ना। उसके बाद आ गया आपका चुका हूं। उसके बाद क्या आता है, पहचान, चुके हो, है ना। उसके बाद चुके हैं। तो पहचान कितनी आ गई, इस तरह से ये पहचान आ गई। इसी से क्या बना है आपका, ये या है ना। चुका है, चुका है, चुका है से क्या बना है, या है। चुकी है से क्या बना है, ई है। चुका हूं से क्या बना है, या हूं, समझ रहे हो। चुके हो से क्या बना है, ये हो। चुके हैं से क्या बना है, ये है। कुछ नहीं है, खाली यहाँ पे कौन सी मात्रा आ गई है, मात्रा कौन सी आ गई है, एक ही मात्रा आ गई। यहाँ पे जो है एक ही मात्रा है ना, जो इस पे है का पे जो मात्रा है वो यहाँ पे आ गया है, और कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। यानी अगर आपको ये पहचान याद है तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कौन सा होता है, रूल्स होता है। क्या होता है, रूल्स। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके इसके रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहला रूल क्या है, ही सब्जेक्ट आ गया, या शी आ गया, या इट आ गया, या किसी एक का नाम दिया है, ठीक है। या किसी एक का नाम अर्थात तो क्या होगा, एक वचन होगा। क्या होगा, एक वचन होगा, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या किसी एक का नाम आ गया। सेंटेंस में कितने लोगों का नाम, एक का नाम आ गया, तो हम लोग उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग दूसरा रूल देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट में आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स आ गए, तो हम लोग उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा किसके साथ हैज का प्रयोग करना, किसके साथ हैव का प्रयोग करना है। किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग इसका तीसरा रूल देख लेते हैं। तीसरा रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तीसरा रूल अगर फॉलो नहीं करोगे तो पूरा सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत माना जाएगा। कोई भी इसमें से रूल अगर एक भी गलत किए तो पूरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए तीसरा रूल देख लेते हैं। तो इसमें याद रखना, जो वर्ब का फॉर्म होता है ना, हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। याद रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी इस टेंस को सीखने के लिए, इस टेंस को पढ़ने के लिए हमको कौन सी वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। पूरे टेंस को समझने के लिए हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, पूरे चारों फॉर्म हमको क्या होने चाहिए, याद होना चाहिए, पूरे टेंस को समझने के लिए। समझ में आ रहा है, ये पहचान और रूल समझ में आ गए। अगर पहचान और रूल समझ में आ गया तो हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, फार्मूला, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टेंस में, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं। समझ में आ रहा है, फार्मूला देखिए क्या है इसका। सबसे पहले क्या आएगा, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। किसमें, अफर्मेटिव और नेगेटिव का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। इसको माइंड में फीड कर लेना।
ठीक है। जबकि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है उस किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से शुरू होता है। क्लियर है। तो अफर्मेटिव नेगेटिव कौन से किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो ये कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस है तो ये किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो आइए देख लेते हैं इसका फार्मूला। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग, जो हम ऊपर आपको रूल में बता चुके हैं किसके साथ हैज का प्रयोग होगा, किसके साथ हैव का प्रयोग होगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद क्या यूज कर देंगे, ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। अदर वर्ड जो होते हैं इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। समझ में आ गया। इतना अगर रूल समझ में आ गए हैं तो अब आपको नेगेटिव बनाने में, इंट्रोगेटिव बनाने में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने में आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से उसका क्या कर सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका ज्यादा नहीं, दो एग्जाम्पल लेंगे, है ना, दो एग्जाम्पल लेंगे और बाकी का जो पहचान है प्रैक्टिस में आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। ये सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मोहन समाचार, है ना, क्या लिखा है, मोहन समाचार देख चुका। आइए देखते हैं हम लोग इसका ट्रांसलेशन अब कैसे करेंगे। तो मोहन क्या है, किसी का नाम है, किसी एक का नाम है, तो हम लोग इसको लिख देंगे मोहन। अब उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, मोहन किसी का नाम है तो ऊपर हम लोग रूल में क्या पढ़े हैं, किसी एक का नाम होगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लो भाई हमने हैज भी लिख दिया। अब क्या लिखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और हिंदी सेंटेंस में हमको वर्ब कहां मिलता है, क्रिया कहां मिलता है, सेंटेंस के लास्ट में। तो देखते हैं हम लोग देख चुका, है ना, ये देखना क्या है, वर्ब है। तो वर्ब का देखना का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा। क्योंकि न्यूज देखने के लिए हम लोग वॉच यूज कर, वॉच का यूज वहां किया जाता है जब कोई टेलीविजन के सामने रखा हुआ हो और उसमें जो चित्र है ना, इमेज जो है वो गति करता हुआ दिखाई दे, मतलब उसमें चलता हुआ, हिलता डुलता हुआ दिखाई दे। तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, वॉच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वॉच लगाएंगे। तो यहाँ पे समाचार देख रहा है, समाचार किसमें देख रहा है, टीवी या मोबाइल में देख रहा है, तो वो चीज उसके पास है, उसमें जो इमेज है, जो चित्र है, वो सब क्या कर रहे हैं, उसमें चल रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉच लगेगा। समझ में आ गया। तो समाचार देखने के लिए हमेशा किसका प्रयोग, वॉच का प्रयोग। तो हम लोग यहां लिख देंगे क्या, वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉच्ड। क्या जोड़ देंगे, खाली ईडी जोड़ देंगे, ठीक है ना, वॉच्ड। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या देख रहा है, न्यूज, और न्यूज के साथ हमेशा द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, हमेशा, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे इसको, द न्यूज। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा हो गया। मोहन हैज वॉच्ड द न्यूज, मोहन समाचार देख चुका है। क्लियर, वहां पे नहीं लगता है, लुक्ड वहां पे लगता है जैसे हम कोई ऐसे चल रहे हैं, कोई चीज स्थिर है, जैसे ये चीज स्थिर है और हम इसको चलते हुए ऐसे देख रहे हैं, तब वहां पे लुक लगेगा, ठीक है। और सी का मतलब वहां पे जहां पे कोई चीज हमको अचानक दिख जाती है, हम जानबूझकर उसको देखना नहीं चाह रहे थे और अचानक हमारे सामने वो चीज आ गई। हाँ, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, अचानक क्या गया, सांप आ गया। आप घूमने जा रहे हो कहीं, आपका दोस्त कहीं रास्ते में मिल गया, तो वहां पे क्या लगाओगे, सी का प्रयोग। सी का सेकंड फॉर्म सा होता है और थर्ड फॉर्म सीन होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, रीना मंदिर पहुंच चुकी है। चुकी है तो पहचान आ गया ना, चुकी है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं सब्जेक्ट रीना। रीना भाई किसी नाम ही है ना, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, है इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का पहुंचे द टेम्पल, बस टू टेम्पल नहीं। तो अफर्मेटिव पूरा समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, खाली हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। आपका कौन सा हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो आइए इसका भी पहचान हम लोग देख लेते हैं। अगर अफर्मेटिव अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको नेगेटिव भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला। देखो इस फार्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली क्या हो गया, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह पे हैज है वहीं पे है ना, खाली बीच में क्या आ गया है, बाद में नॉट आ गया है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हैज के बाद क्या लगा दिए, नॉट लगा दिए। समझ में आया। इसके बाद चलिए अब हम लोग नेगेटिव वाला कोई फार्मूला एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, नेगेटिव का कोई एग्जांपल। चलिए देखिए इसका क्या हो जाएगा, मैक इंग्लिश आई हो गया। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। उसके बाद
नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा करना का कंप्लीटेड हो जाएगा ना, कंप्लीटेड। उसके बाद क्या हो जाएगा, अपना, आई के साथ अपने के लिए क्या लगता है, माय, आई के साथ अपने के लिए माय, क्या हो जाएगा, वर्क, क्या हो जाएगा, वर्क। इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। आई के साथ अपने के लिए हमेशा क्या लगता है, माय लगता है ना। ही के साथ अपने के लिए क्या लगता है, हिज लगता है। समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, मैं अपना काम पूरा नहीं किया हूं, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूं या मैं अपना काम पूरा नहीं किया हूं। आइए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, तुम खाना नहीं खाए हो, तुम खाना नहीं खाए हो। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद यू के साथ क्या लगता है, हैव। उसके बाद हमको नॉट लगाना है, नॉट। उसके बाद खाना की इंग्लिश क्या होती है, वर्ब, ईटेन। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। क्या नहीं खाए हो भाई, क्या नहीं खाए हो, फूड, तुम खाना नहीं खाए हो। तो इसका हो जाएगा यू हैव नॉट ईटेन फूड। क्लियर है, समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। उसके बाद आपका हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक यस या नो टाइप का होता है और एक WH टाइप का होता है। आपको बहुत बार बता चुके हैं यस या नो टाइप किसे कहते हैं और WH टाइप किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यस या नो टाइप वाला। यस या नो टाइप वाला मतलब जिसका आंसर किसमें दे दिया जाए, यस या नो में। ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर किसमें दिया जाए, यस या नो में दिया जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, हैज या हैव। यानी जो क्या की इंग्लिश होगी हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, हैज या हैव से बनाएंगे। क्लियर है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लिखते समय कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगर आप रिटन कर रहे हो, लिख रहे हो, तो लिखते समय क्वेश्चन मार्क को लगाना बहुत कंपलसरी है, ठीक है ना। तो आइए इसका भी हम लोग एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। यस या नो टाइप का भी एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए देखिए, तो इसका पहला एग्जांपल क्या है, क्या वह लखनऊ पहुंच चुका है, क्या वह लखनऊ पहुंच चुका है। तो देखो, अगर मान लिया हम आपसे पूछें क्या वह मेहदावल पहुंच चुका है, क्या खाली पूछ रहे हैं, क्या खाली पूछ रहे हैं, यानी हम आंसर क्या चाह रहे हैं, हाँ या ना। क्या वह मेहदावल पहुंच चुका का मतलब क्या, अगर वो पहुंच चुका है तो क्या कह दोगे, यस। अगर नहीं पहुंचा है तो नो। समझ में आ रहा है। तो ऐसे जो है, ऐसे सेंटेंस का जो क्या की इंग्लिश होती है ना, वो हम किससे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, हैज या हैव से बनाएंगे, हैज या हैव से बनाएंगे। और हैज हैव का प्रयोग उस सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग करेंगे। तो यहां पे देखो सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज, क्या लिख देंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, क्या लिख देंगे, ही। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहुंचना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच। रीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीच्ड। समझ में आ रहा है ना। कहां पहुंच चुका भाई, लखनऊ। कहां, लखनऊ। देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, हैज ही रीच लखनऊ, क्या वो लखनऊ पहुंच चुका है। क्लियर है। उसके बाद देखिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम गृह कार्य पूरा कर चुके हो, ठीक है ना। तो इसका भी देखो क्या है, क्या से स्टार्ट हो रहा है और इसका भी आंसर हमको किसमें समझ में आ रहा है, यस या नो में आ रहा है। तो इसकी भी जो क्या की इंग्लिश है उसकी हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे। तो सब्जेक्ट देख लो क्या है, क्या है, यू है। तो यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो क्या हो जाएगा, हैव यू, हैव यू। उसके बाद कंप्लीटेड, है ना, कंप्लीटेड, है ना। उसके बाद गृह कार्य की इंग्लिश क्या होती है, होम वर्क। क्या होता है, होमवर्क, ठीक है। देन क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। तो इंट्रोगेटिव का जो है यस या नो टाइप वाला होता है, वो भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। पहले क्यों लिख रहे हो आप लोग को, पहले समझ लो ना, रुक जाओ। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी कौन सा, WH टाइप वाला देखेंगे, है ना। WH वर्ड वाला देखेंगे कि WH वर्ड का कैसे यूज किया जाता है।
अगर आपको यस या नो टाइप वाला फार्मूला याद है तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, खाली क्या प्लस कर दिया गया है, WH वर्ड कर दिया गया है ना। यस या नो टाइप वाले में क्या था, WH वर्ड नहीं था और इसमें क्या आ गया, खाली WH वर्ड आ गया है। लेकिन आपको अब इसमें याद रखना होगा जो WH वर्ड होगा ना, ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले किसको लिखेंगे, WH वर्ड को लिखेंगे। और जो हिंदी वाला सेंटेंस रहता है ना, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हिंदी सेंटेंस के बीच में आएगा, और जब हम लोग उस हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तो जो वो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सेंटेंस के शुरू में ही आ जाएगा, यानी सबसे पहले आएगा। समझ में आ गया इतना? तो आइए चलिए इसका हम लोग सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, WH वर्ड में। ये सेंटेंस जब हिंदी वाक्य हम देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड है। इसके बारे में हम बता चुके हैं कि WH फैमिली वाला क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लेंगे ना, कोई भी सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लेंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिख देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्लियर है इतना? फार्मूला क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, कहां पे क्या लगेगा, सब क्लियर है? तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अब क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए देखिए, हिंदी को ध्यान से देखना। रीना एक पत्र क्यों भेजी है, ई है, यानी यहां पे क्या आया, ई है, भेजी है ना, यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें कौन सा पहचान आ रहा है, देखो यहां पे ई है ना। क्लियर है ना? तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या कहां है, इसमें क्वेश्चन वर्ड कहां है, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई। क्या हो जाएगा, वाई। अब जो है सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, हैज या हैव। तो रीना, रीना क्या है, किसी का नाम है, तो क्या लिखेंगे, हैज। क्या लिखेंगे, हैज। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रीना है, ठीक है। अब क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमको वर्ब का पता चलता है, तो देख लो भेजी है ना। भेजना का क्या होता है, सेंड। सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट हो जाता है, ठीक है। क्या भेजी है, ए लेटर। क्लियर है? किसी कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एकदम क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, वाई हैज रीना सेंट ए लेटर, है ना। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। राहुल वहां क्यों गया है, राहुल वहां क्यों गया है, या है, यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद इसमें देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। इसमें भी क्या है, क्यों। तो क्वेश्चन वर्ड आप लोग, बहुत से क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिसका यूज करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें बहुत से क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहां, है ना। तो ये सब आप लोग उसका प्रैक्टिस करोगे। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग क्यों की इंग्लिश क्या होगी, क्या हो जाएगी, वाई। अब देखिए भाई, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगाएंगे। तो राहुल किसी का नाम है और नाम के साथ क्या लगता है, जब भी किसी सेंटेंस में किसी एक का नाम दिया रहता है तो क्या लगाते हैं, उसको क्या माना जाता है, सिंगुलर, और इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या लिख देंगे, राहुल। उसके बाद वर्ब आ गया, जाना। जाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, है ना। क्या हो जाएगा, गॉन। उसके बाद कहां, वहां की इंग्लिश क्या होती है, देयर। याद रखना, गॉन के बाद या वेंट के बाद या गो के बाद हमेशा टू लगता है, लेकिन जब जगह फिक्स होता है तभी गो, वेंट, गॉन के बाद क्या लगता है, टू लगता है। यहां पे क्या बोला, वहां से हमको कोई फिक्स जगह की जानकारी नहीं मिल रही है, इसीलिए गॉन के बाद या वेंट के बाद या गो के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस तरह यहां पे देखो, है ना, गॉन के बाद तुरंत क्या लिख दिया हम लोग, वहां, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, वाई हैज राहुल गॉन देयर, वहां राहुल क्यों गया है। क्लियर है? तो चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तुम गाना क्यों गाए हो, है ना। तुम गाना क्यों गाए हो, तो क्यों की सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई। अब भाई हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, तो इसमें देखो यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, वाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, है ना। गाना का इंग्लिश क्या होता है ना, थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, संग, संग, यानी क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा, है ना, संग, है ना। उसके बाद ए सॉन्ग,
क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग। देन क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? वाई हैव यू संगे सांग। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। क्या है? वे यहाँ कैसे आए हैं। वे यहाँ कैसे आए हैं। तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। क्या होती है? हाउ। अब हम लोग हैज या हैव किसके अनुसार लगाएंगे? वे के अनुसार। दे के साथ क्या लगता है? देखो वहां पे हैव है ना, तो क्या लिख देंगे हम लोग? हैव। क्या लिख देंगे? हाउ हैव, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? दे। क्या है? दे, है ना। उसके बाद क्या लगा देंगे? आना की इंग्लिश क्या होती है? कम। कहां आए? यहां। यहां की इंग्लिश क्या होती है? हियर। क्या होती है? हियर। देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा? हाउ हैव दे कम हियर। वे यहां कैसे आए हैं। ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना। अगर ये आपको आ गया है तो ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी सेंटेंस आपको आ जाएगा। कुछ नहीं है, खाली सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या लगा देना है? नॉट लगा देना। बाकी पूरा स्ट्रक्चर पूरा फार्मूला आपका वैसे ही का वैसे ही रहेगा। इसमें खाली कौन सा वर्ड आ गया? नॉट आ गया है, वो भी सब्जेक्ट के बाद। तो देख लो, मैच करा लो। यही है ना, WH वर्ड हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट आ गया है। खाली सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया है? नॉट आ गया। बाकी का स्ट्रक्चर क्या है? वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो चलिए अब इसका भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या कह रहा है? देखिए, वह एक किताब क्यों नहीं खरीदा है। आ है का मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। वह एक किताब क्यों नहीं खरीदा है। ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या है? इसमें क्या है? वाई। सबसे पहले हम लोग वाई लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट वह है तो हम लोग क्या लिखेंगे? हैज। उसके बाद क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, खरीदना का बाई। बाई का थर्ड फॉर्म क्या? वाई हैज ही हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? अब नॉट आ जाएगा, है ना। क्लियर है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें खरीदना वर्ब है तो बाई। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बाट होता है, BOUGHT, है ना। क्या नहीं खरीदा है? ए बुक। क्लियर है? एकदम क्लियर है ना। देन क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं है ना। साफ है ना एकदम। वाई हैज ही नॉट बॉट ए बुक, है ना। एग्जाम्पल देखिए, तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं किए हो, है ना। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखते थे हम, है ना। तो क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद तुम के साथ क्या लगेगा? हैव लगता है ना, तो हैव हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे, है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब, है ना। पूरा करना का इंग्लिश क्या होता है? कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कंप्लीटेड, है ना। क्या नहीं पूरा किया भाई? अपना काम। तो तुम के साथ अपने के लिए क्या आता है? योर। क्या आता है? योर। और काम का इंग्लिश क्या होता है? वर्क। क्या होता है? वर्क। देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो जाएगा। बाद अगला एग्जांपल देख लेते हैं। वे मेरे घर क्यों नहीं आए हैं। वे मेरे घर क्यों नहीं आए हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वाई। क्या लिख देंगे? वाई। वाई के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगाएंगे। तो दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? दे। उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम, है ना। ठीक है। वाई हैव दे नॉट कम, कहां पे? कम टू माई होम। ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सही है ना। वाई हैव दे नॉट कम टू माई होम। क्लियर है? समझ में आ गया। उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देख रहे होंगे उनको भी कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को फुल वॉच करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।